हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल मैथ एजुकेशन में आप सबको खुश आमदीद। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को समझाऊंगा एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए एलसीएम किस तरह निकाला जाता है। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 27, 35 एंड 45। यहाँ 27, 35 और 45 का हमने एलसीएम मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले हम 27 का फैक्टर्स निकालते हैं। यहाँ पर हमने ऐसे टेबल सेलेक्ट करना है जिसे जिसमें 27 है। तो अब 2 के टेबल में तो हमारे पास 27 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 3 का टेबल ले लेंगे। 3 के टेबल हमने इतना पढ़ना है कि हमारे पास क्या आए, 27। तो 3 9 से हमारे पास क्या आते हैं, 27। उसके बाद 2 के टेबल में तो 9 नहीं आता, तो हम फिर 3 का टेबल ले लेते हैं। अब 3 से हमारे पास क्या आता है, 9। अब 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि हमारे पास 3 है। इसके लिए भी हम 3 का टेबल लेंगे। तो हमने 27 का फैक्टर्स निकाल लिया। उसके बाद हम 35 का फैक्टर्स निकालेंगे। हमने यहाँ ऐसा टेबल सेलेक्ट करना है जिसमें हमारे पास 35 है। 2 के टेबल में हमारे पास 35 नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 4 के टेबल में भी हमारे पास 35 नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, 5 का टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। 5 से हमारे पास क्या आता है, 35। यहाँ पर हमने वो टेबल सेलेक्ट करना है जिसमें 7 है। हमारे पास 2 के टेबल में भी 7 नहीं आता, 7 अपने टेबल में आता है, तो हम 7 सेलेक्ट करते हैं। 7 1 जा 7। हमने 35 का फैक्टर्स निकाल लिया। अब हम 45 का फैक्टर्स निकालेंगे। फोर्टी फाइव भी हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आते हैं। यहाँ पर 3 सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने छोटे से छोटे टेबल्स को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। 2 से स्टार्ट करना है। अगर 2 में हमारे पास आता है तो हम 2 को लेंगे, अगर 2 में नहीं आता तो फिर 3 को लेंगे, 3 में नहीं आता तो फिर 4 को, 4 में नहीं आता तो फिर 5 को। इस तरह हम ऊपर जाएंगे। एक डायरेक्ट हम उसे ऊपर के टेबल से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना, हाई टेबल से सॉल्व नहीं करेंगे। कि हमने 3 सेलेक्ट किया, 3 वन जो हमारे पास 3 1 इधर चला गया। 15 3 5 जो हमारे पास क्या, 15। तो 3 का टेबल हमने 15 तक पढ़ा, तो हमारे पास क्या है, 45। उसके बाद हम यहाँ पर फिर 3 का टेबल सेलेक्ट करते हैं क्योंकि 2 के टेबल में हमारे पास 15 नहीं आता। तो 3 5 का हमारे पास 15। अब यहाँ पर 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो हम 5 को सेलेक्ट करेंगे। ये 5 अपने टेबल में है, 5 1 जा 5। अब हमने 37 का फैक्टर भी निकाल दिया, 35 का फैक्टर भी निकाल दिया और 45 का फैक्टर भी निकाल दिया। अब हमने क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। 27 35 45। 27 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है, उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 3। और 35 का हमारे पास क्या, 5 मल्टीप्लाई 7। और 45 का हमारे पास क्या, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हमने एलसीएम निकालना है। पहले हमारे पास क्या है, 27 में 3, तो 3 हमारे पास 35 में हम देखेंगे। सबसे पहले हम कॉमन को देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन हम एक टाइम लिखेंगे, एक दफा लिखेंगे। हमारे पास 327 और 35 में हमारे पास में ये 45 में हमारे पास 3 है। ये हमारे पास क्या है, कॉमन। ये हमारे पास कॉमन है, तो हम इसे एक टाइम
तो उसके बाद हम सेकेंड वाले 3 को देखते हैं। तो सेकेंड वाले 3 हमारे पास 37 में 3 है, 35 में 3 है, तो उसके बाद 45 में भी हमारे पास 3 है। तो ये हमारे पास क्या कॉमन, इसके भी हम एक दफा लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 27 में 3 हमारे पास है, 35 में 3 हमारे पास नहीं है, 45 में भी 3 हमारे पास नहीं है, तो हम इसे भी लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपने कॉमन, तीनों में भी कॉमन होगा, ठीक है। अगर बेसिक है ये हमारे पास कॉमन नहीं है, हम इसे भी लिखेंगे। अब ये 3 हमारे पास कॉमन है, तो हम इन दोनों को एक टाइम लिखेंगे, ठीक है ना। ये भी हमारे पास कॉमन था, तो हमने दोनों को एक टाइम लिखा, और इस 3 का हमारे पास कॉमन नहीं था, तो हमने इसको एक टाइम लिखा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, 35 में से 5 है हमारे पास, और 45 में भी 5 है हमारे पास, तो हम इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। भी हम एक दफा लिखेंगे, तो हमारे पास क्या बचे 7, 35 में 7 हमारे पास कॉमन नहीं है, तो हम 7 को भी एक टाइम लिख लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 हमारे पास क्या आता है 9, और 9 3 27, 27 5 135, 135 का टेबल 7 टाइम पड़ता है। 75 का हमारे पास क्या आता है 35, 35 में हम 3 बराबर में देंगे, और 5 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 7 3 21, और ये 3 हम इसमें प्लस कर देंगे 24, 24 में हम 2 बराबर में देंगे, 7 1 7, और ये 2 प्लस कर देंगे 945। हमारे पास आंसर क्या है, हमारे पास आंसर क्या आया 945। हमारे पास एलसीएम निकला 37, 35 एंड 45 का हमारे पास एलसीएम 945 हमारे पास आंसर आया। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और आपको एलसीएम के क्वेश्चंस इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। अगर मैथ से रिलेटेड आपको किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में परेशानी होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। शुक्रिया।